इनको जब टूटेगा तो मकान मिलेगा। हाँ, अगर 10 लाख रुपए की चीज़ है तो तुम्हें 2 लाख रुपए की दी जाएगी, तुम्हारा उसमें फ़ायदा है। पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, गरीब आदमी है तो परेशानी है। पुराना आदमी 20-25 साल से है सर। हाँ, कोई नया है तब 12-13 साल से के रहते थे सर जी। जब 25 साल हो गए कम से कम सन 2000 में तिरपाल ऐसे ही डाल के रहते थे हम लोग। वो कूड़ा बीनते हैं पूरे दिन, फिर भी उनके घर में सब्जी भी नहीं बनती है। वो छाटन पाटन खाते हैं मुर्गे पुर्गे का फ्री का लाके। कुछ को मिल रहा है, बाकियों को मिल ही नहीं रहा है। मतलब 100% में से 15% को मिल गया, बाकी 85% का पता ही नहीं। खाली कह के जाते, साफ करते नहीं। एक दिन आ गया बस 70 दिन गायब। हाँ, उन लोग की तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये, हम लोग का साला 10,000 रुपये कमाने में हालत ख़राब हो जाता है। नमस्कार, नेटडेक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं गाज़ीपुर में। ये वो बॉर्डर है जो हमेशा चर्चाओं में बना रहता है और हमेशा ही यहाँ पर एक उथल पुथल रहती है। और आपको बता दें, दिल्ली को कनेक्ट करने वाले एरिया में एक ये भी एरिया आता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो यहाँ पर छोटे तबके के काम करते हैं या उनका रोज़मर्रा का काम होता है। और आपको बता दें कि अब ये भी जो जगह है वो गवर्नमेंट के निशाने पर आ गई है। यहाँ पर भी कभी भी जो सरकार का पीला पंजा है वो यहाँ पर धमक सकता है। तो सीधे लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर पूरा मामला, क्यों यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और क्या अब उनको डेडलाइन दी गई है। तो भैया, क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। भैया जी, क्या ये जो नोटिस चिपकाए गए हैं, क्या रही है पूरी बात, क्या उसमें लिखा गया था? अभी तो उसमें कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन उसमें हाईवे की तरफ से नोटिस लगाया गया है 4-5 जगहों का कि सर्वे करो। सर्वे करने के बाद वो अपने थ्रू से फ्लैट निकालेंगे। अब वो तो उनके ऊपर है, निकालेंगे नहीं देंगे, नहीं निकालेंगे। कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा नहीं है, कौन कहाँ का, कौन कहाँ का नहीं है, तो उसके आधार पर वो उनकी मर्जी है। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का हमारे प्रधानमंत्री एक स्लोगन देते हैं और उसके ऊपर काम भी होता हुआ दिख रहा है। यहाँ जो झुग्गी वाले रहते हैं उनको कोई जगह भी देने को कही गई है? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें पब्लिक के हिसाब से है, लोग अलग स्टेट से हैं। बाकी अब उनके मन में है, जो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात ही नहीं है। बाकी गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, जैसे भी कर रही है। अब प्रधानमंत्री का कहना है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कुछ लोगों को मिल भी रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। जिनके पास सब कुछ प्रूफ है उनके पास मिल रहा है, अदरवाइज अलग स्टेट से हैं और बाहर की आईडी है तो उन्हें नहीं मिल पा रहा जी। अब एक लगभग कितने टाइम से ये लोग यहाँ पर रह रहे होंगे और कब से इनका यहाँ पर जो ये आशाएं अब करीब पक्के हो चुके हैं, जिन्हें झुग्गी कहा जाता है, ये कितने टाइम से थी यहाँ पर? मेरा जन्म 1994 से हुआ लगभग। मुझे तो 94 से पहले से करीब ये 2000 से बसी हुई है झुग्गी। करीब 25 साल हो गए इसे बसे हुए, मेरे नज़रिए से देखने से। तो 25 साल से किसी ने अभी तक सुध नहीं ली थी इसकी? नहीं, 25 साल से कोई सुविधा नहीं मिली या ना ही कोई कुछ मिला यहाँ पर। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम है भैया। राधे भैया, ये अगर हम बात करें यहाँ पर जो अभी पोस्टर लगाए गए हैं, जो जगह खाली करने के लिए कही गई है, आपसे जो कही गई है, क्या कहा गया है उसके अंदर? क्या आपको कोई और जगह भी देने की बात करी गई? मैंने उनसे इंक्वायरी की थी, उन्होंने ये बोला हम नोएडा से आए हैं, ठीक है। और कुछ प्रधान जो बंटी भाई हैं या उन्होंने 2-4 ने कहा कि भाई हमने परमिशन दी है इनको, ठीक है, ये इंक्वायरी कर रहे हैं और इनको जब टूटेगा तो मकान मिलेगा। हाँ, अगर 10 लाख रुपए की चीज़ है तो तुम्हें 2 लाख रुपए की दी जाएगी, तुम्हारा उसमें फ़ायदा है। पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, गरीब आदमी है तो परेशानी है इनको। और परेशान उसके भी करने के, किसी से 100 रुपये खा लेते हैं, किसी से 200 रुपये खा लेते हैं। वो भी इंक्वायरी कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं दिए पैसे, और इनको ये भी नहीं पता इनको मकान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं लोग? यहाँ भाई काफ़ी समय से रह रहे हैं, 20 साल से 26 साल से रह रहे हैं। 20 साल से है सर। जी। पुराना आदमी 20-25 साल से है सर। हाँ, कोई नया है तब 12-13 साल से के रहते थे सर जी। जब 25 साल हो गए कम से कम सन 2000 में तिरपाल ऐसे ही डाल के रहते थे हम लोग, तब से रहते आ रहे। जब से तो किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ पूछा नहीं आके ना आपके कैसे रह रहे हो, कैसे बरसात, कैसे ये निकलते हैं? कुछ नहीं पूछा किसी ने भी। बस ये है कि अभी आए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। बाकी उनसे मैंने पूछा भी था तो वो कह रहे थे कि अगर यहाँ से तुम्हें हटाएंगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं देंगे, फ्लैट वगैरह कुछ भी देंगे। हाँ, ये बोला। तो उसमें से क्या लगता है कि कितने लोगों को अब तक, दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सभी जगह चला है और यहाँ से आपको पहले भी ऐसे हटाने के लिए कहा गया था और लगता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा? पहले हटाने के लिए कहा गया था, मगर इस तरीके से सर्वे नहीं करी थी जिस तरीके से अभी करके गए। हाँ जी।
नंबर डाल के गए अपना, फिर उसके बाद में दोबारा नंबर डाल के गए, फिर दोबारा आके अब सर्वे करके गए, सबके आईडी प्रूफ लेके लगा के फैमिली का फ़ोटो खींच के गए हैं घर पे खड़ा करके। ऐसे पहले नहीं करा था कभी। हाँ, तो और जो पहले की हम जो मतलब सुनते आ रहे हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पर? कौन कौन से काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं? सर ज़्यादातर यहाँ कवारी का काम होता है कबाड़ी सर। का काम, खत्ते पे काम करते हैं ज़्यादातर तो लोग, कोई बेलदारी करता है, ऐसे ये सब रोज के मजदूरी का काम है। अगर रोजाना मिल गया तो आप लोग खा लेंगे, वरना भूखा भी रहना पड़ जाता है। जी जी जी, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है काम सर। होगा तो सर जी, अगर 2-4 दिन काम नहीं गए तो उस टाइम पे कोई जब भूखा रहते हो तो उस टाइम पे कोई योजना है, कोई यहाँ पर कोई पहुँचाता है खाना? नहीं 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 ऐसा कोई- ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई नहीं पहुँचाता सर। सोच का फर्क है सर आपका। जी हम तो यही चाहते हैं कि देखो हमारे को हटाने से पहले हमारे को कोई मिल जाए, जो कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, ऐसे परेशान होंगे लोग किसी के 3 बच्चे, तो वो सरकार की जो है सुविधा वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि हम तो ज़्यादातर लोगों को यही देख रहे हैं कि कुछ को मिल रहा है, बाकियों को मिल ही नहीं रहा है। मतलब 100% में से 15% को मिल गया, बाकी 85% का पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर जी। हम तो उम्मीद नजर नहीं आती आज तक आग झुग्गी भी लग वालों गया 4 बार, ठीक है। आग लगने की वजह से कागज वागज सब जल गया सर। अच्छा, ठीक है, अप्लाई कर रखे, कागज बन के आया नहीं, कितने का बन गया। वोट देते हो आप लोग? जी जी, वोट देते हैं। अच्छा, जी, वोट के टाइम पे कागज पूरे हो जाते हैं इन लोगों के और सब आपसे वोट भी ले लेते हैं? आधार कार्ड से तो वोट डलता है सर, पहचान पत्र से वोट डालता है। और और हो जाता था आराम से? आधार कार्ड तो है सर, दोबारा बनाया है जो। उसके वो बाकी कार्डों, बाकी जब आप जाते हो तो कोई नहीं पूछता? हाँ, कोई नहीं पूछता सर, उनको तो वोट लेना होता है कैसे भी करके उस टाइम। हाँ भाई वोट दे दो बस सर। नेता आते हैं यहाँ पे इन गलियों में, ये जो गंदगी में आते कुछ नहीं साहब, खाली कह के जाते, साफ करते नहीं। एक दिन आ गया बस 70 दिन गायब। हाँ, उन लोग की तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये, हम लोग का साला 10,000 रुपये कमाने में हालत ख़राब हो जाता है। अब देखो मैं काम करने जा रहा हूँ, देख रहे हो सर। तो राधेश्याम जी, अगर बात करें इस एरिया की, ये एरिया हमेशा से ही ऐसा रहा, क्या छूटा रहा, लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? थोड़ा आ गया यहाँ तो बड़े भैया बोर्ड के समय तो सब कहते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हाँ भाई ये है वो। अरे चलो इंक्वायरी कर लो, जिनके पास नहीं है उन गरीबों को दे दो। अरे ठीक है, अगर तुम यहाँ से तोड़ रहे हो तो कहीं और उनको सेट कर दो कि कोई घर ऐसा है जिनके घर में सब्जी भी नहीं बनती, शाम को वो कूड़ा बीनते हैं पूरे दिन, फिर भी उनके घर में सब्जी भी नहीं बनती है। वो छाटन पाटन खाते हैं मुर्गे पुर्गे का फ्री का लाके, ठीक है। वो इस तरीके से तो रहते हैं। अरे इंक्वायरी करो भाई, नहीं है तो उनका जुगाड़ करो आप, सर ठीक है। मच्छी का कांटा खाते गरीब लोग, किसी तरह करके जी रहे हैं पेट भरने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, पहले अगर यहाँ से हटवाओगे तो पहले गरीब लोगों को सांत्वना देने के लिए पहले घर बनवाओ, कुछ रहने के लिए जायज़ा ज़मीन जो भी है अब रहने के लिए जो दोगे तो उसको पहले इंतजाम करवाओ। कितने झुग्गी होंगे भैया यहाँ पर करीब, अगर अब देखे जाए? कम से कम यहाँ तो 800 से 1200 मेरे ख्याल से ऐसे ही हो सकते हैं। अभी कितनी झुग्गियाँ कितनी होंगी? कम से कम झुग्गी होएगा कम से कम 1500 सर। 1500? जी सर, अच्छा, जी अगर यहाँ से हम लगाएं तो पीछे गाजीपुर तक है? बिल्कुल, मच्छी मंडी तक है, एंड तक है सर जी। 3 लाइन है सर, एक लाइन में जो लो तो 300, एक लाइन में 300, हाफ लाइन में 200, 1500 करीब होएगा कम से कम। जी जी जी, बच्चों पढ़ने जाते हो यहाँ पे? पढ़ने जाते हैं। रहते हो? हाँ, कुछ बोलो सर। क्या लगता है यहाँ से, अगर घर सब यहीं पैदा हुए, आपके माँ बाप भी यहीं रहे होंगे, सब बिगड़ जाएंगे। कुछ लगता है यहाँ पे, क्या डर लगता है यहाँ से हट जाएगा? तो यहाँ पे झुग्गी खरीद के रह रहा हूँ, मैंने खरीद के रहा हूँ। हाँ झुग्गी भी बिकती है? हाँ, बिक रहा था, मैंने खरीद लिया। अच्छा, हाँ, अब जब यहाँ पे नोटिस लग रहा है, डर लग रहा है फिर? तो टूटेगी, सबके टूटेगी। तो ये आपने देखा, यहाँ पर वो लोग हैं जिनके सपनों के आशियाने होते हैं। अगर आप 25 साल की बात करें तो 25 साल एक लंबा अरसा होता है जिसमें इंसान हर मौसम देख चुका होता है, हर वो एक्सपीरियंस ले चुका होता है जो ज़िंदगी उसको देती है, चाहे वो छोटे से मिला हो, चाहे वो बड़े से मिला हो। और ये हर हादसा, हर एक्सपीरियंस यहाँ से होकर गुजरा है। और यही वो गलियाँ हैं जिनके ऊपर अब वो जो आप देखेंगे कि ये वो गलियां हैं, ये वो झुग्गियां हैं जिन पर अब वो नोटिस चस्पा हो गया और ये भी सरकार की रडार में आ गई हैं। अब सवाल ये होता है कि जहां झुग्गी वहां मकान कितना कारगर साबित होता है, कितना उस पर जो अमल होता है, कितने जो वादे हैं वो यहाँ पर धरातल पर लोगों के नज़र आते हैं, कितने लोगों को अब जो मकान है वो मिलेगा या सर पे से उनके जो है
जो आशियाना था उनका वो भी यहाँ से हट जाएगा, सर पे से उनके जो आसरा था वो भी यहाँ से हट जाएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।